आज हम सीखने वाले हैं कि घर पर इजीली हम कैसे सॉइल का पीएच टेस्ट कर सकते हैं। तो सॉइल के पीएच को टेस्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीएच क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स तभी ले पाते हैं जब पीएच एक सर्टेन रेंज में होता है। अब ये जो रेंज होती है पीएच की वो हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग होती है। तो अगर मैं ज़्यादातर प्लांट्स की बात करूं तो सॉइल के पीएच की रेंज 6 to 7.5 के बीच में होती है। अगर वो इसके बाहर जाता है तो ये खतरे का निशान समझ लीजिए आप। इसके बाद आप प्लांट्स को कितना ही एडिशनल फूड दे दीजिए या फर्टिलाइज़र दे दीजिए, वो काम नहीं करेगा, प्लांट उसको ले ही नहीं पाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि प्लांट को जब फूड मिलेगा ही नहीं, वो उसको ले ही नहीं पाएगा तो ग्रो कैसे करेगा। अगर आपके सॉइल का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक सॉइल हो गया, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो एल्केलाइन सॉइल हो गया। एसिडिक और एल्केलाइन सॉइल का मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है, ये हमेशा डिपेंड करता है कि हम क्या ग्रो करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लूबेरीज़ की बात करें तो उनको एसिडिक सॉइल चाहिए होता है और एस्पेरेगस को एल्केलाइन सॉइल की ज़रूरत होती है। तो अभी हम सॉइल का पीएच टेस्ट नॉर्मल किचन सप्लाइज़ के थ्रू ही करने वाले हैं, बट उससे सिर्फ हमें इतना ही पता चलेगा कि हमारा सॉइल एसिडिक है या एल्केलाइन है। तो अगर हमें एग्जैक्ट रीडिंग की ज़रूरत है तो हमें सॉइल स्ट्राइप्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो सॉइल के पीएच टेस्ट के लिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें अगर आप मटेरियल देख पा रहे हैं, कॉफ़ी फ़िल्टर, डिस्टिल वाटर, पीएच का टेस्टिंग किट, विनेगर, बेकिंग सोडा और कुछ नॉर्मल ग्लासवेयर हमें चाहिएगा और एक मेजरिंग कप चाहिए होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको अपने हैंड शॉवेल को यूज़ करके सरफेस के ऊपर 4 से 6 इंच का एक गड्ढा खोदना पड़ेगा, सो दैट हम वहाँ से सॉइल का सैंपल ले पाएँ। तो सॉइल सैंपल को हमने एक बाउल में ले लिया है। अब उसमें से अगर हमें कंकड़, पत्थर या छोटी छोटी लकड़ियाँ या कुछ दूसरा कचरा मिलता है तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे और पानी ऐड करने के बाद हम हाफ कप इसमें विनेगर डालेंगे और चम्मच से उसको मिक्स कर देंगे। तो अब अगर इस सॉइल में फिज़, फोम या बबल्स बनते हैं तो आपका सॉइल एल्केलाइन है, और अगर कोई भी बबलिंग नहीं हुई उसके अंदर तो हम इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। सेम हमें सॉइल सैंपल लेना है, उसको क्लीन करना है और एक कंटेनर में लेके उसमें फिर से पानी डाल के उसको एज अ मड की तरह बना देना है। अब इस बार हम इसमें हाफ कप बेकिंग सोडा डालेंगे और चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। इस बार अगर फिज़ हुआ या फोम या बबल्स बने तो इसका मतलब आपका सॉइल एसिडिक है। इसके पीछे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल चीज़ है कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन अगर किसी बेसिक चीज़ के साथ में मिल जाता है तो वो रिएक्ट करता है। तो इसमें जो हम विनेगर यूज़ कर रहे हैं वो एसिडिक होता है, बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक होता है। तो इस टेस्ट से हमको ये तो मालूम चल गया कि हमारा सॉइल एसिडिक है या एल्केलाइन है, बट हमें अभी ये प्रॉपर रीडिंग की ज़रूरत है। तो हम उसके लिए सॉइल स्ट्रिप्स का यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें सरफेस को अगेन खोद कर उसमें से मिट्टी निकाल लेनी है। एक क्लीन ग्लास के अंदर ले लेंगे, उसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल देंगे। अभी इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कॉफ़ी फ़िल्टर को यूज़ करके इस पानी को अच्छे से छान लेंगे, दूसरी ग्लास में ले लेंगे और जो पीएच की जो टेस्ट स्ट्रिप है उसको हम उस लिक्विड में डुबो देंगे। अब ये स्ट्रिप क्या करेगी, अपना कलर चेंज करेगी और इस कलर को हम पीएच मीटर पे देख लेंगे, तो जिस भी रेंज में आ रहा होगा वही हमारा पीएच का रीडिंग होगा। तो अभी मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा, जिसमें से पहला है कि अगर आपका सॉइल बेकिंग सोडा और विनेगर दोनों के साथ में ही रिएक्ट नहीं करता है, मींस कोई बबल या फोम नहीं बनता है, इसका मतलब आपका सॉइल का जो पीएच है वो न्यूट्रल है और उसको किसी भी चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका फार्म छोटा है तो अलग अलग जगह से सॉइल का सैंपल ले लीजिए, उसको मिक्स करके उसका एक ही टेस्ट कर लीजिए। और अगर आपका फार्म बड़ा है तो अलग अलग जगह से सॉइल का सैंपल लेके उसके टेस्ट भी आपको अलग अलग ही करने पड़ेंगे। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारा सॉइल एल्केलाइन सॉइल है और अगर हम पीएच को कम करना चाह रहे हैं तो हमें पीट मॉस उसमें ऐड करना होता है। अगर हमारा सॉइल एसिडिक है और उसको हमें बढ़ाना है, पीएच को न्यूट्रलाइज की तरफ लेके जाना है, तो हम उसमें लाइम ऐड करते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये ओवरनाइट आप नहीं कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम देना होता है। थोड़े थोड़े चेंज करके हमें थोड़ा थोड़ा ये ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें मिलाना होता है, जिसकी वजह से ये चेंज होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।